हर एक साल हम लोग मेनलैंड आते थे, अंडमान निकोबार आइलैंड से मुख्य भूमि आते थे हम लोग हर एक ध्यान महायज्ञ में। वहाँ पिरामिड का महत्व जानने लगा, एक एक मास्टर्स का अनुभव और भरपूर जो लाभ उठाया पिरामिड शक्ति के, वो सब सुन कर के अपना घर में भी, अपना एरिया में भी, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हर एक जगह पिरामिड आना चाहिए करके मन में आया। पिरामिड का पावर जो है हमको इतनी जानता था, लेकिन उसका बारे में पूरा जब जानने लगा तो पक्का पिरामिड किसी को भी बनाव करके बोलने के लिए पहले हम बनाना है, तो रकम तो लगती है बनाने में, किसको ऐसा बोल देंगे। तो फिर पिरामिड के लिए हम अपना घर बनाया। नमस्कार, मैं नलिनी कमल। एक खास शो में कहानी हर पिरामिड की, पीएमसी हिंदी का हमारा खास शो है जिसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक खास मेहमान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16 पिरामिड्स बनवाए हैं। आश्चर्य की बात लग रही होगी। जी हाँ, अंडमान निकोबार में एक अजनबी इंसान का अजनबी भूमि पर जाके किस तरह से 16 पिरामिड्स बनाए, तो आज हम उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के पिरामिड की कहानी सुनेंगे और अंडमान निकोबार में जो 16 पिरामिड्स बने हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया और कैसे लोगों को समझाया होगा और किस तरह से उनको अपनाकर, उनको ध्यान सिखाकर 16 पिरामिड्स बनवाए अंडमान निकोबार में। इज इट नॉट ए चैलेंज? यस। तो आइए मिलवाते हैं गंगाधर सुरेश जी से, जो कि संस्थापक हैं, निर्माता हैं 16 पिरामिड्स के। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी में। सर, एक बात मैं जानती हूँ कि मैं आपको, बल्कि हम सब पीएसएसएम के मास्टर्स आपको सिर्फ सुरेश जी के नाम से जानते हैं, तो मैं इतना लंबा एक ये फॉर्मल परिचय से बात नहीं कर पाऊंगी, आपके संग इंटरेक्शन भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैं तो आपको सुरेश जी ही बुलाऊंगी। थैंक यू। ठीक, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल में। और आज का सबसे पहला प्रश्न मेरा है आपसे कि आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि आध्यात्मिक यात्रा कब और कैसे शुरू की? थोड़ा सा उसके ऊपर। आपने अच्छा शुरुआत किए हैं। मेरा आध्यात्मिक जर्नी जो है, आध्यात्मिक प्रयाण एक महान आदमी का साथ स्टार्ट हुई। उनका नाम है डॉक्टर गोपाल कृष्णा सर फ्रॉम वाइजैक। उन्होंने अंडमान में उनके फैमिली धर्मपत्नी पद्मा मैडम के साथ आए थे। उनके द्वारा हम ये आध्यात्मिक जर्नी जो है स्टार्ट किया। उनके सारथ्य में, उनके गाइडेंस में और बाकी जितने भी काम हैं आज तक भी मैं करते आया हूँ। 2001 में डॉक्टर जी.के. सर, पद्मा मैडम अंडमान आए थे पत्री जी का आदेश पर। एक फ्रेंड का तरह मेरे साथ फ्रेंडशिप करके हमको एक आध्यात्मिक विद्यार्थी दशे से एक फ्रेंडली लेके गए उन्होंने। उनकी सिस्टम, उनकी जो नेक है बहुत ही अद्भुत है। एक विद्यार्थी का तरह उनका अंदर का ट्रीटमेंट करके बाहर का लोगों के ये पता भी नहीं चलेगा उन्होंने कैसा लेके जा रहा है उनको आध्यात्मिक यात्रा में। उसी तरह हमको एक क्लोज फ्रेंड का जैसे आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अच्छा तरह गाइडेंस का साथ लेके गया मैं। यानी कि 2001 में आप
गोपाल कृष्ण सर को मिले, जो पीएसएसएम के ही बहुत पुराने मास्टर हैं, सीनियर मास्टर हैं। तो आप पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी को कब मिले? 2002 फरवरी उन्होंने डॉक्टर जीके सर और उनका धर्मपत्नी पद्मा मैडम जी ने हम सब एक योजना बना करके पत्री जी को बुलाए थे। फर्स्ट टूर पत्री जी का, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का फर्स्ट टूर है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो है 2002 फरवरी। ऑल ओवर इंडिया से लगभग एक 30 मास्टर्स तक हर एक स्टेट से आए थे। अच्छा। फिर उन लोग पत्री जी से और वो बाकी सारा 28-30 मास्टर्स से मिल कर के उनके सारा बहुत सारा एक्सपीरियंस सुनने के बाद फिर हमारा ज़िंदगी में भी बहुत सारा, तब तक 1 साल हुआ था हम ये आध्यात्मिक ज़िंदगी में आकर के, तब तक हमारा ज़िंदगी में क्या हुआ वो 1 साल में, और इनका जो भी मास्टर्स आया ऑल ओवर इंडिया से उनका साथ मिलने के बाद वो टैली करके देखा तो लगभग हमारा जो एक्सपीरियंस है हमको विश्वास करने लगा। तो उसके बाद पत्री जी और 28-30 जन का टीम जो है लोग फिर चले गए। उसके बाद फिर पद्मा मैडम, डॉक्टर जी के सर, हमारे साथ और भी मास्टर्स है, कामेश्वर राव जी, और भी बहुत सारा मास्टर्स है। हम लोग सब बैठ के फिर इसको मतलब ये तब तक जी के सर ने क्या किया था, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी अंडमान निकोबार आइलैंड्स करके एक छोटा सा टीम बना दिया था। वो टीम को लेकर के हम लोग प्रचार में निकलने शुरू किया। बहुत खूब। तो आप 2001 से जुड़े हैं और तब से आज तक आपकी यात्रा कंटिन्यू है। हाँ मैम। बहुत सुंदर। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगी। जरूर। कि आप पिरामिड से कैसे जुड़े, कब और कहाँ आपको इंस्पिरेशन मिली और कहाँ देखा आपने पिरामिड सबसे पहला? पिरामिड का जब बात आने लगा तो डॉक्टर जी के सर ने 2001 में पिरामिड का बारे में हमको बता चुका। वो 1 by 1 पिरामिड लेके आके दिखाया, उसका महत्व और उसका लाभदायक जितना है उसका भरपूर हमको समझाया था पहले से। इसलिए पिरामिड अंडमान में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना करके हम लोग सोच रहा था, लेकिन जी के सर ने जो है पहले सोसाइटी हम लोग को स्ट्रांग करेंगे, इनका प्रचार होना, उसके बाद पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे करके बोले थे। 2002 में पत्री जी आए थे, उसके बाद चले गए। फिर नेक्स्ट टाइम आया गिरिजा मैडम का साथ, फिर थर्ड टाइम भी आया था, आने वाला था पत्री सर। जब ने जी के सर ने मेरा हाथ में अंडमान सोसाइटी को रख के, उन्होंने जैसा मतलब पत्री सर का टारगेट है 2003 ध्यान रायलसीमा, 2004 ध्यान आंध्र प्रदेश, 2008 ध्यान भारत, 2012 ध्यान जगत और 2016 शाकाहार जगत, 2020 पिरामिड ध्यान जगत, उनके पत्री जी के टारगेट थे। फिर 2003 तक जो है पत्री जी जो ने ध्यान आंध्र प्रदेश उनका टारगेट में डॉक्टर जी के सर को 1000 गांव का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, यानी कि ध्यान उत्तरांध्र, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट होता है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम। उनका पूरा जिम्मा जो है डॉक्टर जी के सर की, वो छोड़ के वर्षे का जिम्मेदारी भी अलग अलग से था। फ्रेंडली जी के सर हमको सब बोलते थे। फिर एक रात को हम लोग को दोनों बैठा था, बैठने का बाद जी के सर ने सब बताया हमको। इसी तरह पत्री जी ने हमको फिर रिटर्न आंध्र प्रदेश बुला दिया, तो हमको जाना है, तो सोसाइटी का बोझ तुम्हारा मतलब तुम्हारा बड़ा लड़का का जैसा देखना है सोसाइटी को,
करके मेरा हाथ में वो जो बोझ रख के उन्होंने फिर 2003 में आंध्र प्रदेश चले गया था। फिर पत्री जी ने 2003 में अंडमान तीसरे बार आया। तो हम सोचा कि हमारा गुरु डॉक्टर गोपाल कृष्णा सर जो कुछ भी सिखा के गया, तब फिर उसको हम इस्तेमाल करना चाहिए करके पहला मेरा अनुभव है एक पत्री जी का साथ हर एक जगह प्रोग्राम अरेंज करना। तो हम मेरा चाचा करके मानता है कामेश्वर राव जी, हम दोनों ने अच्छा प्लान करके पोर्ट ब्लेयर से लेकर के पूरा नॉर्थ अंडमान डिगलीपुर तक भी पत्री जी का साथ हम लोग ध्यान प्रचार, पिरामिड ध्यान प्रचार यात्रा करके फिर सफल हो करके फिर पत्री जी को बहुत खुशी से हम लोग रिटर्न मेनलैंड फिर वहाँ से भेजा। पत्री जी भी बहुत खुश रहा, हम लोग भी बहुत खुश रहा। तब से हमारा सोसाइटी को हमारा सोसाइटी को अच्छा हिम्मत आया ताकि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम कभी भी कहीं पर भी बढ़िया से बढ़िया हम लोग भी कर सकते। तो आपको पिरामिड जो आपने बनाया अपने घर की छत पे, उसके इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। हाँ, जब बुक्स पढ़ने लगे और उसका हर एक साल हम लोग मेनलैंड आते थे, अंडमान निकोबार आइलैंड से मुख्य भूमि आते थे हम लोग हर एक ध्यान महायज्ञ में। वहाँ पिरामिड का महत्व जानने लगा, एक एक मास्टर्स का अनुभव और भरपूर जो लाभ उठाया पिरामिड शक्ति के, वो सब सुन कर के अपना घर में भी अपना एरिया में भी हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हर एक जगह पिरामिड आना चाहिए करके मन में आया था। लेकिन 2004 में सुनामी आ गया था। तब तक जितना मेहनत करके हम लोग प्रचार किया था, जहाँ जहाँ भी हम लोग प्रचार करा था, सोसाइटी वगैरह वगैरह बनाया था, सब फिर कुछ दिन के लिए एकदम समाप्त के जैसा हो गया था। फिर 2005 में जैसी फिर स्टार्ट करने का, जैसे 2005 में फिर ध्यान सुनामी का तरह फिर प्रचार करने लगा, क्योंकि पत्री जी 2006 ध्यान अंडमान का घोषित किया था। फिर हम लोग उसके द्वारा बहुत सारा अच्छा मास्टर्स को जोड़ने लगा। उनके सबका धैर्य से, उनके सबका साथ लेकर के फिर हम लोग अच्छा से अच्छा प्रचार शुरू किया। तब भी 2006 में ध्यान अंडमान का जो भी घोषित वो नहीं पाया, वो 2008 में हुआ। पहले अंडमान मैत्रेय ध्यान महायज्ञ में 1st, 2nd, 3rd। उसके पहले जब 2006 में जब पत्री जी का टारगेट जो है वो नहीं सका, क्योंकि 2004 में सुनामी आया, जो भी प्लानिंग है सब चौपट हो गई। 2006 में जब हम लोग उधर बेंगलुरु गया था पत्री जी के पास 2005 में, सुनामी का सब एकदम होने के बाद, तो मैंने बुलाया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पत्री जी को बुलाने गया था, तो नहीं आएगा करके बोल दिया। बोला सर आप कैसा नहीं आएंगे हमारा अंडमान? नहीं, हम आके मैं क्यों आऊँ? तो आप आने पड़ेगा सर। तो पूछा हमको मैं क्यों आऊँ? हाँ सर, हम पिरामिड बनाता है, फिर आपका कर कमलों से वो पिरामिड ओपनिंग करना है, तो आपको आने पड़ेगा। तो फिर वो फ्रेंडली कहा, तो ऐसा होने से मैं आऊँगा। एक छोटा सा पिरामिड आपने देखा और एक बड़े पिरामिड में बैठ के आपने ध्यान किया, तो जो आपको बेनिफिट्स मिले, अचंभित करने वाले बेनिफिट्स मिले, तो आपको भी महसूस हुआ कि मुझे भी एक पिरामिड तो बनवाना है।
राइट? तो वो ऐसी क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर, वो क्या अनुभव रहे जिसके दम पर आपने कहा कि मुझे भी अब बस पिरामिड चाहिए चाहिए? वो जरूर से शेयर कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। हम प्रचार में जाते थे, ध्यान तो कराते थे, उसके बावजूद जो अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो वर्कर चाहिए हमको, मास्टर चाहिए। खाली हमारा अकेला से 1 2 3 4 आदमी से तो चलने वाला नहीं है ना। कोई 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, लेकिन हमारा गुरुजी को वादा किया था, हम जब तक है सोसाइटी रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं आपको हम। मेरा दोस्त एक तिरुपति राव करके एक आर्टिस्ट है, उनका फीवर था, मतलब हम लोग का साथ आने के लिए उनका घर में भी कुछ बातें हो रहा था। तो हमने सोचा इनको ये एक रात को इनको बैठा करके चेन मेडिटेशन करके अगर कम हो गया फीवर, तो उनका घर में भी विश्वास करने लगेगा, तो बहुत सारा फ़ायदा हमारा सोसाइटी को हो सकता, हमको आसान होएगा पिरामिड ध्यान प्रचार में करके सोच के फिर उनके साथ हम बैठ के रात भर उनके साथ में बैठ के चेन मेडिटेशन किया, तो सुबह तक उनका फीवर ख़त्म हो गया। अच्छा। उसी तरह 2003 में भी हमारा अंडमान में लिटिल अंडमान करके एक जगह है, डॉक्टर जी के सर ने कहा हम तो अंडमान, पत्री जी का बोलने पर हम अंडमान आके ध्यान सिखाने आया, तो फिर तुमको सिखाया तो तुमसे भी कुछ काम होना है, तो तुम ऐसा करो, हम अंडमान में आके ध्यान सिखाने शुरू किया, तुम लिटिल अंडमान जाके ध्यान सिखाने शुरू करो। तो हमने भी अच्छा टाइम देख करके हडबे गया था। मेरा दोस्त वो MT नायडू पप्पी मैडम, आज का जो हडबे पंचायत का प्रधान है मैम, पप्पी मैम, उनका पूरा फीवर था। फिर नायडू सर और मैं, हम तीनों मिलके पूरा चेन मेडिटेशन करने के बाद वो मैडम को भी सुबह तक पूरा बहुत दिन से फीवर था, लेकिन वो रात भर हम लोग तीनों मेडिटेशन करने के बाद सुबह तक सारा फीवर गायब। उसी तरह ये 2 इंसिडेंट जो है मेरा अनुभव में बहुत हमको पिरामिड का जो लाभ है भरपूर उठाना करके हम सोचा था कि पिरामिड का पावर जो है हमको इतनी जानता था, लेकिन उसका बारे में पूरा जब जानने लगा तो पक्का पिरामिड किसी को भी बनाव करके बोलने के लिए पहले हम बनाना है, तो रकम तो लगती है बनाने में, किसको ऐसा बोल देंगे। तो फिर पिरामिड के लिए हम अपना घर बनाया, पिरामिड के लिए अपना घर बनाया। हम उतना जल्दी घर बनाने का नहीं था, तब भी सुनामी भी आया था, उसमें भी पूरा सब चले गया था, मेरा दुकान फकान जो भी है। लेकिन पिरामिड के लिए पत्री जी को वादा किया, हमने पिरामिड बनाता है, आपको आने पड़ेगा, आपका कर कमलों से हमारा अंडमान का पहला पिरामिड ओपनिंग करने पड़ेगा करके जब चैलेंज का तरह बात कर दिया। ये मई की बात है, 2006 मई का बात है। 2006 नवंबर में पत्री जी आके फिर हमारा घर का छत के ऊपर पिरामिड अपना कर कमलों से ओपनिंग किया। बहुत अच्छा तरह हुआ फंक्शन, अच्छा बड़ा आदमी लोग आया था। तब से बड़ा आदमी लोग से हम लोग हमारा सोसाइटी जुड़ने लगी। तो उसके बाद फिर 2008 में अंडमान मैत्रेय ध्यान महायज्ञ करके 3 दिन का बनाए थे सर। उस टाइम वो 3 दिन में हमारा
गुरुजी लोग तीनों वहाँ पर था, डॉक्टर जीके सर, डॉक्टर गोपाल कृष्णा सर और पॉल सर और पत्री जी, तीनों वहाँ पर उपस्थित थे। बहुत अच्छा हुआ। अंडमान हिस्ट्री में वो एक वो 3 दिन याद रह जाएगा सबको। उसी तरह सारा पिरामिड मास्टर का मेहनत, वो मैत्रेय ध्यान महायज्ञ का पीछे सारा मास्टर्स, अंडमान के जितने पिरामिड मास्टर्स है सभी किया। मैं एक एक को इस मंच से और एक बार नमस्ते कहते हुए बहुत 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 नमस्कार उन सबको। तो जब आपकी छत पर पिरामिड बना तो आपने अपने फ्रेंड्स को, आस पड़ोसियों को भी इनवाइट करना शुरू किया होगा, परंतु उसके पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब आपने पिरामिड के बारे में बात भी की होगी वहाँ पर और कंस्ट्रक्शन भी चल रही होगी, तो लोगों के मन में क्वेश्चंस तो आते होंगे कि ये क्या बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, ये है क्या चीज़। तो उसके बारे में भी आप उनको खुलासा करते होंगे। फिर जब बन गया होगा पिरामिड, तब आपने उनको बुला के अंदर बैठा के भी पिरामिड में ध्यान करवाया होगा, तब उन लोगों की क्या रिएक्शंस हुई, उनको जो बेनिफिट्स हुए वो बेनिफिट्स बताइए। एक्चुअली पहले हम दोनों, कामेश्वर राव जी का और हमको देखने से आदमी लोग भागने शुरू करते थे। अरे ये लोग दोनों आता ध्यान का बारे में बताएंगे, वेजिटेरियनिज्म का बारे में बताएंगे, नॉन वेज छोड़ दो करके बताएंगे, इन लोग से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाऊँ, मतलब ऐसा सोच रहे थे जनता। ऊपर से पिरामिड, कुछ नहीं जानता उसका बारे में, हम ही लोग को कुछ नहीं जानता था। फिर मतलब एक पागलपन का काम करता करके सोच रहा था आदमी लोग। पहले तो हर जगह होते ही है, ये तो हर जगह होता ही है। हम हर लोग नई चीज के प्रति कुछ ना कुछ यही होता है कि मतलब है, पता नहीं क्या कर रहा है। तब तक पत्री जी से कुछ ना कुछ तो हम लोग जान ही लिया। तो जनता तो उनका काम है बोलना, तो बोलते रहेंगे। अपना काम तो हम लोग जो सही है तो करना चाहिए, ये तो ज़रूरी भी था। तो हम उस तरह बातों को माइंड में नहीं लेते थे, हम अपना काम जो सही है वो करते जाते थे। तो बेनिफिट्स बताइए, वहाँ पर जो साधक आए तो उनको क्या फ़ायदे हुए? जब आके ध्यान करने लगा उसमें कहीं मतलब पिरामिड बना तो दिया, मतलब 24 आवर्स जो भी आता है करके जाते थे। हमको तो बाहर भी जाके प्रचार करने पड़ता था ना। अभी हमारा घर में पिरामिड बनाया बोलने से हम उधर ही नहीं रह सकता। तो जीके सर ने हमको टारगेट दिया, डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक हर एक आइलैंड में ध्यान का प्रचार होना, ध्यान का इसका बारे में ज़रूर जानना, कम से कम एक बार जाके बता देना। उसका बाद उन लोग करता नहीं करता उनका, उन तक अंडमान में हर एक आइलैंड में जन तक जनजीवन यात्रा चल रही है। जितने आइलैंड में, वो आइलैंड में उन तक ये पिरामिड ध्यान प्रचार करना अंडमान सोसाइटी का काम है करके हमको दिया था वो काम। तो हम डिगलीपुर से लेकर के पूरा कैम्बल बे तक हम जिनको वादा किया अपना गुरु को, हम भरपूर उसका तो अंडमान में सर एक आपका ही बस पिरामिड है? एक ही पिरामिड है अंडमान में? नहीं मैम, आज तक जो है 16 पिरामिड्स, 16 पिरामिड। हाँ 16 पिरामिड्स आया हुआ है। अभी भी और भी बनाने का उत्साह में है बहुत सारे मास्टर्स। सर क्या बात कर रहे, 16 पिरामिड्स आपने कंस्ट्रक्ट करवा दिया आज तक में? नहीं, केवल मैं नहीं मैम, बहुत सारा मास्टर्स अपना योगदान किया हुआ है। बहुत सारा मास्टर्स उसका पीछे लग कर के बहुत सारा जगह और भी उन्होंने उनका योगदान देता है। एग्जाम्पल जैसा हमारा तरह चंद्रमौली सर है, उनका घर में भी पिरामिड बनाया। पार्वती सर है, उनका घर में भी पिरामिड बनाया। वेंकटरमण सर है, उनका घर में भी पिरामिड बनाया। आदि गणेशन सर और कुमारी मैडम है,
उनका घर में भी पिरामिड बनाया। जैसे हमने अभी थोड़ा देर का पहले बोले थे लिटिल अंडमान, वहाँ नागम्मा जी है, उनका अपना खुद का जगह दिए थी वो श्री रामा पिरामिड, वो भी लिटिल अंडमान में पत्री सर पहले बार आकर के वहाँ अपना कर कमलों से वहाँ पिरामिड ओपनिंग किया। फिर अंडमान मास्टर्स के द्वारा वही लिटिल अंडमान हडबे में पंचायत के फंड से 7,20,000 खर्चा करके हमारा प्रधान, उस टाइम के प्रधान जंगमय सर ने वो पिरामिड बनाया। बहुत हिम्मत से एक स्टेप उठाया और उनके लिए भी मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उस समय जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने भी पिरामिड का महत्व जान करके उन्होंने भी जो लैंड हम लोग को वहाँ दिया था हडबे में, उनको भी मैं इस मंच के द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर 16 पिरामिड्स बनवाना आसान नहीं है, तो इसमें चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपका ही अपना जब बना होगा उसी में चैलेंजेस बहुत आए होंगे। यस मैम। तो लोग सब आप लोगों को पागल ही समझते होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? पागल तो समझ ही रहा था, पागल तो समझ ही रहा था, लेकिन सर चैलेंजेस क्या है वो बताइए। चैलेंजेस वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, चैलेंजेस मीन्स आपको एक्चुअली क्या है, वहाँ पर वेजिटेरियनिज्म का बहुत ही दिक्कत हो रहा था। वहाँ नॉनवेज बहुत ज़्यादा है और मिलता भी बहुत ज़्यादा वही है। अच्छा। सब्जियाँ वगैरह सब मेलैंड से आना है। एग्जाम्पल आपका फूल गोभी जो है, कॉलीफ्लावर, वो 100-150 रुपये से नीचे नहीं रहेगा। और उसी तरह जैसी सजना पल्ली वगैरह कभी 300, कभी 600, कभी 400, कभी 200 अप डाउन होते रहेगा। एक प्याज आलू छोड़ के बाकी सारा सब्जियां बहुत सारा रेट है मैम। पत्री जी हम लोग से यही बोले कि ध्यान करो या मत करो, वेज खाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में ये भी बोलने पड़ते हैं, ध्यान करो भाई, बहुत अच्छा है, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, अपना फैमिली को स्वस्थ रख सकता, अच्छा ज्ञान पाएंगे, बच्चे लोग अच्छा बुद्धिमान बनेंगे, ये सब साथ साथ फिर वो भी बोलने पड़ता था हम लोग को। वेज खाना ज़रूरी है, नॉन वेज में बहुत सारा बुराई होता है, बहुत सारा बीमारी आता है, सोच भी बहुत सारा डिफरेंट रहता है वेज खाने से नॉन वेज खाने से। हर मेन थोड़ा परिचय दोस्ती बढ़ने का बाद फ्रैंकली फ्री एंड फ्रैंक होते हुए तो खुला बोलने पड़ता है कि भाई शाकाहार अपनाओ, शाकाहार अपनाओ, लेकिन आप मांस मछली खाते हुए जितने भी ध्यान करेगा आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये तो बोलने पड़ेगा, बोलते थे हम लोग। तब तक बहुत सारा मेंबर्स आते रहेंगे, जब ये नॉनवेज का बात आती है तो फिर वहाँ से धीरे धीरे हट जाते हैं वो लोग। जब तो उनका पीछे कितना भी मेहनत किया, साल 2 साल जितने भी, वो ऐसे ही चले जाते थे, तब भी हम लोग छोड़ते नहीं थे, चला के आज तक भी वही होता। कोई रहने वाला रहता, जाने वाला जाता, कोई कुछ थैंक्स बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, सब सुनता है, ये भी सुनता है वो भी सुनता है, लेकिन जो जर्नी है जाता ही है। लेकिन हम लोग भरपूर लाभ उठाया ध्यान से, मेडिटेशन से और पिरामिड पावर्स सब यूटिलाइज करके बहुत सारा फ़ायदा उठाया हम लोग। कमाल है सर कि इतने कट्टर मांसाहारी जगत में आपने 16 पिरामिड भी बनवाए और शाकाहार। खाली हम नहीं है, नहीं आपने हमारा अंडमान पिरामिड मास्टर सब मिलकर, सब मास्टर्स मिलके नेचुरली, और शाकाहार जगत को भी वहां पर अपनाने का आपने स्थापित कर दिया एक जगत। बिल्कुल। तो सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू।
ये आपके सैल्यूट जो है अंडमान सारा पिरामिड मास्टर्स को जाना है। यस। आपकी यात्रा बहुत ही गजब की है सर, कि इतनी कठिनाइयों में से निकल के भी बहुत 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 22 साल का पहले PSSM का रोल क्या है आपको जानता होगा। 22 साल का पहले हम सबको हम दोनों को देखते थे, कामेश्वर जी का और हमको, तो आदमी लोग भागने लगते थे, अरे इन लोग ध्यान का बारे में बताएंगे, ध्यान करो बोलेंगे और नॉनवेज छोड़ दो बोलेंगे। ये दोनों छोड़ के तो तीसरा बात तो फिर ध्यान प्रचार में चलेंगे करके बोलेंगे। तो तीनों बात से डरते थे आदमी। एक ध्यान करना, दूसरा नॉनवेज छोड़ना, तीसरा ध्यान प्रचार करेंगे चलो करके बोलना। ये तीनों से आदमी लोग डरते थे। सर एक आंध्र प्रदेश से निकलकर सुरेश जी अंडमान निकोबार बिल्कुल अनजानी जगह पर जाके और आज तक में इतना PSSM का प्रचार कर दिया, कमाल है सर। आप पिरामिड योद्धा हैं सर, और मैं आपको नमन करती हूँ सर कि आपने इतनी मुसीबतों का सामना किया, इतनी मुसीबतें झेली और फिर भी आप इतना आगे बढ़े कि 16 पिरामिड्स भी बने वहाँ पर और शाकाहार जगत भी आपने स्थापित किया। वरना अजनबी जगह पे एक अजनबी इंसान का जाके इस तरह काम करना आसान नहीं है। मैं एक बात बोलूँ मैम, ये सब हम कुछ भी नहीं है। पत्री जी ये सब जो है पहले बना चुका है, हम निमित्त मात्र हैं, हम निमित्त मात्र हैं, क्योंकि ये सब पहले तय हो चुका है। जैसे बोलते थे ना हम लोग, मतलब हर कहानी में हम लोग सुनते हैं रामायण जैसा हुआ, किष्किंधा कहाँ थी, राम भगवान वहाँ गया, बाकी सब जो भी हम लोग लेजेंड्स है, उसी तरह ये ऑलरेडी बन चुकी है। तो हम निमित्त मात्र, ये सब पत्री जी का देन है। आज आप और आमने सामने है, वो भी पत्री जी का देन है। उनको हम सबका तरफ से और एक बार मैं नमन करते हुए, वो महान आदमी खुशी से हर दुनिया भर का पूरा उनके प्रचार, उनकी हंसी, उनका महत्व सभी जानने लगना, वो मैं और एक बार उनका नमन करता हूँ। सर अगर मैं कल को अंडमान निकोबार आती हूँ तो आपके पिरामिड में ध्यान कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। कितना बड़ा है वो? 10 by 10 मैम, 10 फीट बाय 10 फीट। करीबन 10-12 लोग तो आ ही सकते हैं आराम से। तो मैं भारतवर्ष से 10-12 लोगों के साथ ही अपनी टीम बना के लेकर आती हूँ। मोस्ट वेलकम, जरूर आइएगा आप और आपका टीम के साथ जरूर आइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस ओपन इनविटेशन। सर आपने नाम भी रखा ही होगा अपने पिरामिड का कुछ? विज्ञान साई पिरामिड ध्यान केंद्रम। विज्ञान साई पिरामिड ध्यान केंद्र। पिरामिड ध्यान केंद्र, ब्यूटीफुल नेम। मैम एक्चुअली ये हमारा घर का ऊपर का ये पिरामिड है, और एक पिरामिड भी है शिरडी साई बाबा मंदिर राजीव नगर, वहाँ पर भी हम लोग 12 by 12 पिरामिड, बहुत जैसी अंडमान ध्यान यज्ञ, मैत्रेय ध्यान यज्ञ हम लोग बनाए थे 3 दिन का, उसमें कुछ ज़्यादा पैसा हम लोग को मिला था। वो रुपया लगभग 1,90,000 रुपया तक खर्चा करके एक 12 by 12 पिरामिड शिरडी साई बाबा मंदिर का बगल में राजीव नगर में बनाया। वहाँ जाकर के भी आपको अच्छा ध्यान कर सकते हैं। तो सर टाइमिंग वगैरह भी होगी कुछ कि नहीं, वहाँ पर भी हम लोग मनमर्जी जब भी जा सकता, मेरे 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं। पर सर घर के अंदर है तो फिर तो लॉक वगैरह लगा होगा ना सर? नहीं, हमारा गेट पिरामिड के लिए जब जाने के लिए कोई लॉक नहीं लगा रहता। ओके, मतलब कोई भी कभी भी किसी भी समय जाके ध्यान कर सकता है। हमारा घर के ऊपर जो पिरामिड है, हाँ जी, हाँ जी, कर सकता। ग्रेट सर, आपने तो इतना ओपन इनविटेशन दे दिया मेरे को, मैं पहुंच रही हूँ बहुत जल्दी बस अब। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर फॉर योर इनविटेशन। बल्कि भारतवर्ष से सभी आए, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने भी पिरामिड है
उनका पावन किया जाए, ताकि आप लोग वो पिरामिड में ध्यान करें। एक नहीं, आज तक जो 16 पिरामिड जो जिन्होंने भी बनाया, सब प्यार भरा दिल से आप लोगों को स्वागत करेंगे, ध्यान कराएंगे, आपका अनुभव लेंगे, ताकि भारतवर्ष के जितने भी पिरामिड मास्टर्स है उन सारों का सारा अनुभव हमें चाहिए, ताकि वहाँ का लोग को भी और अच्छा विश्वास करे, एनकरेजमेंट मिले। उसी तरह जो जो पिरामिड बनाया सब प्यार भरा लोग है, आपको कभी भी जाइएगा ना करके मना नहीं करेंगे। हाँ, हमारा पिरामिड जो विज्ञान साई पिरामिड ध्यान केंद्र में सौर पॉइंट बम्बू फ्लैट सौर पॉइंट में है। उसके बाद राजीव नगर शिरडी साई बाबा मंदिर का बगल में है, और मौली सर का घर में भी है, और पार्वतीशन सर का घर में भी पिरामिड है। वेंकटरमण सर पोर्ट ब्लेयर हैडो उधर भी है। खलीघाट लक्ष्मी मैडम का घर में भी है। आटमपाड़ पिरामिड मास्टर का घर में भी है। पुंगीचांग में 3 पिरामिड है, राम लक्ष्मी मैडम और 2 मास्टर्स का घर में भी है। उसी तरह माया बंदर जैसी पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ एंड मिडिल का एक जगह है माया बंदर, पत्री जी का करकमलों से उनका फाउंडेशन किया था, उमा महेश्वर पिरामिड ध्यान केंद्रम करके माया बंदर में। जैसा आपका पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दूर पड़ती है, 6-7 घंटा जर्नी होता है, वहाँ भी आपका इनवाइट है। फिर उसी तरह हडबे में श्री रामा पिरामिड, और एक हमारा जंगमैया सर प्रधान सीट में जब थे, उन्होंने उनकी क्षमता से, उनके धैर्य साहस से बहुत बढ़िया स्टेप ले करके उन्होंने हमारा पिरामिड मास्टर्स हम लोग सब रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा बात मान करके एक स्ट्रांग स्टेप लिया, ताकि हमारा पंचायत से भी हमारा जनता के लिए कुछ अच्छा काम करना, सबसे अच्छा काम बहुत खुशी से बोला उन्होंने हमको। सब मेरा प्रधान पीरियड में जो भी हम काम किया, ये एक बढ़िया से एक पिरामिड बना के दिया यहाँ का जनता के लिए करके उन्होंने बोला है। और आज की इस मंच से उनको और एक बार मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, आपको तो सब उंगली की टिप्स पे याद हैं, सारे पिरामिड मास्टर्स के नाम भी, उनके एड्रेसेस भी, और पिरामिड के भी नाम याद हैं आपको। कमाल है सर। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और हमारे संग आपने इतना कुछ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और एक बार मेरा तरफ से और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सारे पिरामिड मास्टर के ओर से हमारा पीएमसी हिंदी चैनल को मैं नमस्कार करने चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बुला करके हम सब एक साथ बैठ करके इतना सारा खुलासा किया है, वो भी आध्यात्मिक जीवन यात्रा का बारे में, और आज की जो ज़रूरत है भूमंडल का, पिरामिड्स, उनका बारे में इतना अच्छा से हम लोग खुलासा किया। उसके लिए जो भी हम लोग का मूल आधार है ब्रह्मर्षि डॉक्टर पितामह पत्री जी, उनको हमारा सबका तरफ से एक बार नमन करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।